21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप का केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात करना है हमको चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न में आएगा ये, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये हमने एक चित्र बना दिया है ना। और ये 21 सेंटीमीटर बना दिया है इसकी त्रिज्या, और इस पर जो आंतरिक कोण है कितने अंश का है, 60 अंश का। क्लियर? तो इस पर जो कोण बन रहा है थीटा कितने अंश का, 60 अंश का। तो सबसे पहली कंडीशन इसने इन्होंने बोला चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हम क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 60 है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, 60, और 360 2 पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7, और r का मान अपने को क्या दिया, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम r की जगह 21 सेंटीमीटर लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? 7 त्रिक 21 काट दिया हमने, इस जीरो से इस जीरो को भी हमने काट दिया। ठीक है, आगे और काटते हैं, 6 बटे 36 इंटू 2 22 इंटू 3, 6 एकम 6 छाई 36। तो यहाँ आगे 1 बटे 6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ आगे 1 बटे 2 इंटू ये 2 इंटू 22, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1 इंटू 22। गुणा करेंगे 22 में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 22 में गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप की जो लंबाई अपने पास आ गई, क्या आ गई बेटा, चाप की लंबाई क्या आ गई, चाप की लंबाई अपने पास आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप की लंबाई अपने 22 सेंटीमीटर आ गई। कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप का के द्वारा गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे कितना होता है, 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में दी गई है, यहाँ पे हम 60 लिख दें, बटे में 360, पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7, r का मान कितना है, 21 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 6 बटे 36 और 22 बटे 7। 21 को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, 21 इंटू 21, 7 त्रिक 21, तो 6 एकम 6 छाई 36, तो यहाँ आ गया 1 बटे 6, और यहाँ गया 22, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 21, ये वाला 21 ये आ गया, ये 3 आ गया, ये 22 आ गया, ये 1 बटे 6। समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा समझ में, कहीं डाउट कुछ? ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 1 बटे 2, यहाँ आ गया 22, और यहाँ आ गया 21। 22 में भाग दे देंगे, 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 1 गुणित 11 गुणित 21। ठीक है, अब 21 का गुणा जब बेटा करेंगे 11 का गुणा करेंगे 1 में, तो 11 एकम 11 इंटू 21, और 21 का गुणा करेंगे 11 में, कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चाप के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 231 सेंटीमीटर। अतः आप लिखेंगे, अतः अभिष्ट हल, है ना, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर और चाप के द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आया आंसर?
ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।